सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम वी हैव, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज लैग्रांजेस थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि स्टेट, क्योंकि ये नेमिंग थ्योरम है, इसका नाम है लैग्रांज थ्योरम। बाकी थ्योरम्स के नाम नहीं होते, लेकिन इसका नाम है लैग्रांजेस। ऐसे और थ्योरम्स आएंगे आगे। तो जो भी नेमिंग्स थ्योरम्स होती है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको तो आप कभी भी इसको, उसके प्रूफ और उसकी स्टेटमेंट को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते आप। एग्जाम में ऐसी थ्योरम्स तो आएंगी ही आएंगी। या तो ऐसा आएगा कि स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम, तो उस केस में आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी और उसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर्स, सिंपल ऐसा क्वेश्चन देंगे, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सिंपली ऐसे लिख के दे देंगे, लेकिन आपको को पहचानना है कि ये थ्योरम तो लैग्रांज थ्योरम है और इसका प्रूफ हमें आता है। ठीक है, सो कई बार वो चेक भी करते हैं स्टूडेंट्स के लेवल को कि उन्होंने स्टडी अच्छे से की है कि नहीं की है। ठीक है, सो कई बार वो सीधा सिंपल स्टेटमेंट एक दे देंगे, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लैग्रांज थ्योरम है कि कौन सी थ्योरम है। तो उस केस में आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी अलर्टनेस जरूरी होती है एग्जाम्स में कि ये कौन सी थ्योरम है। आपको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दिस इज लैग्रांजेस थ्योरम, राइट। और कई बार सिंपली सीधा ही करते हैं कि स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम। इसका यूज जो है वो काफी ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा यूज है इसका आगे भी चल के। ठीक है, अगर आप नेट या जेआरएफ के पेपर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, उनको उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए दिस थ्योरम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट इट सेज कि अगर जी एक हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट, ठीक है, ध्यान रहे, फाइनाइट ग्रुप शुड बी फाइनाइट, मींस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होने चाहिए। इनफाइनाइट ग्रुप की बात नहीं कर रहे ये लोग, ग्रुप फाइनाइट है। ठीक है, तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे, उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे, उन सभी सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही कह रही है ये लैग्रांजेस थ्योरम, और कुछ भी नहीं कह रही कि ग्रुप का जो सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर जी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और यू कैन से कि ऑर्डर ऑफ एच इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दी, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ दी सब ग्रुप एच इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एजम्पशंस लेंगे। ठीक है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने एक ग्रुप ले लिया, लेट जी बी ए ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर एन। सो एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, और एक हमें इसका सब ग्रुप, एक हमें इसका सब ग्रुप चाहिए, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एंड इस सब ग्रुप का ऑर्डर हमने ले लिया एम। ठीक है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो जाहिर सी बात है उसका जो सब ग्रुप है वो भी फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो उसका ऑर्डर हमने ले लिया एम। अब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, दैट इज एम डिवाइड्स एन, और यू कैन से एम इज अ डिवाइजर ऑफ एन। ये चीज हमें प्रूव करनी है। उसके लिए सपोज स्मॉल h1 स्मॉल h2 अप टिल स्मॉल hm बी m डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ h। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ऐसी एजम्पशन हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास h के पास कितने एलिमेंट्स हैं, h का ऑर्डर m है, तो इसका मतलब कि h के पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो इसी का हमने यूज किया यहाँ पे कि सपोज स्मॉल h1 स्मॉल h2 प्लस स्मॉल hm बी m डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ सब ग्रुप h। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब सारे डिफरेंट है, कोई भी दो जो है वो आपस में सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑब्वियस सी बात है एच ए करने पे वो राइट को सेट हो जाएगा सब ग्रुप एच का इन जी। ठीक है, इसमें कोई सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब एच ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, एच की का कौन, ये एच के एलिमेंट्स हैं, H1 H2 अप टिल HM किसके एलिमेंट्स हैं, H के। तो H1 दिस इज H1A H2A H3A अप टिल HMA, ये सारे के सारे HA के मेंबर्स हो जाएंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या फिर इनमें से कोई ऐसा एक मेंबर, कोई दो ऐसे मेंबर्स हैं जो आपस में सेम भी हो सकते हैं, ये चेक करना है। ठीक है,
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एच ए हैज, ये सारे के सारे एच के पास डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एच ए हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, मीन्स ये सारे के सारे एच के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो थोड़े टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, एच ए के मेंबर्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं किसी आई और जे के लिए। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मान लो इसमें से कोई भी दो मेंबर्स आपस में इक्वल हो गए फॉर सम टाइम, आई और जे, ओबीसी बात है, आई और जे कहां से रन करेंगे, वन से लेके एम तक रन करेंगे, एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे H1A अगर आई जो है वो जे के इक्वल होगा तो ओबीसी बात है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, HIA इज इक्वल टू HIA, H1A इज इक्वल टू H1A, H2A इज इक्वल टू H2A, H3A इज, वो तो इक्वल ही होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो बाई राइट कैंसिलेशन लो, दोनों को अगर हम ऐसे कैंसिल करूं, ए को ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाई राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, दोनों को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स की हेल्प से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एच आई इज इक्वल टू एच जे, विच इज आ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, H1 H2 अप टू HN आर डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ एच, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी आपस में सेम नहीं है, तो विच इज आ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे मेंबर्स भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। ठीक है, समझ गए। सो देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स, ये हमने सिर्फ किसी ए के लिए किया था, कोई भी हमने जी में से कोई भी एक एलिमेंट उठाया ए, ठीक है, एक राइट कोसेट लिया एच ए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने एक कोसेट तैयार किया एच ए, उसमें अगर एच में एम मेंबर्स हैं तो उस कोसेट में भी एम ही मेंबर्स होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, देयरफॉर हर एक राइट कोसेट जो होगा एच का जी में, उसके पास एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही होंगे। ठीक है, ये जो प्रूफ है मैं राइट के लिए कर रहा हूँ, राइट कोसेट के लिए, आप इसे लेफ्ट कोसेट के लिए भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हमें बताया, हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, दो डिफरेंट राइट कोसेट्स होंगे एच के इन जी के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट। इस प्रॉपर्टी को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी दो जो राइट कोसेट हैं उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दे हैव नथिंग इन कॉमन, यही कह रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग राइट कोसेट्स, ऑब्वियस बात है डिस्टिंक्ट ही लेंगे, अगर दोनों के दोनों में सेम ले तो ऑब्वियस दोनों के दोनों पूरे ही सेम होंगे। सो कोई भी दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट जो है एच के जी, वो क्या होंगे, डिसजॉइंट, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब जी जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विल बी फाइनाइट। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं वो भी फाइनाइट ही होंगे, और उसको हमने मान लिया कि मान लो वो के होंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है कितने होंगे, हमने काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसको हमने नाम दे दिया के, कि जी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स जो होंगे एच के पास वो कितने होंगे, के मान लिया। ठीक है, अब हमने ये वाली थ्योरम भी प्रूव की, द यूनियन ऑफ के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था कि कोसेट्स का अगर आप यूनियन लोगे, सारे कोसेट्स का यूनियन लोगे तो वो ग्रुप के इक्वल आ जाएगा। ये मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ इस रिजल्ट को। सो जी इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 अप टिल यूनियन HAK, बिकॉज कोसेट्स कितने हैं, के, उनको हमने मान लिया है। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समीशन कार्डिनलिटी ऑफ HAI, दिस इज I is running from 1 to K. ठीक है, that is cardinality, that is number of elements in coset HA1 plus number of elements in coset HA2 plus up till number of elements in HAK। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि each right coset of H in G has m distinct members, यानी हर एक राइट कोसेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m, तो हर एक के पास। सो ऑर्डर ऑफ जी हमने n माना हुआ है, सो इसके पास भी m मेंबर्स होंगे, सेकंड वाले के पास भी m, सो एंड ऐसे ऐसे करके सबके पास m मेंबर्स होंगे। और ये m कितनी बार आ रहा है, जितनी बार हमारे जितने कोसेट्स हैं, कोसेट्स कितने हैं हमारे पास, k कोसेट्स हैं, तो m भी k टाइम्स होगा, सो k टाइम्स m। सो दिस इंप्लाइज, ये किसकी डेफिनेशन है, डिवाइजर की, a डिवाइड्स b की ये डेफिनेशन है। सो इसका मतलब है कि दिस m डिवाइड्स n where k is an integer, so m जो है वो n को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज m is nothing but order of h and n is nothing but order of g। सो लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम,
कि कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप जी है, उसका सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।